आज हम आपको एक ऐसी वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसने सोशल मीडिया पे तहलका मचा दिया है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मैच के दौरान एक पाकिस्तानी लड़का इंडिया का झंडा लेकर लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम पहुंच गया और वहां बैठे हजूम के दौरान इंडिया का झंडा लहराने लगा। जब वहां की इंतजामिया ने तमाम मनाजिर देखे तो उन्होंने ना सिर्फ लड़के से इंडिया का झंडा छीन लिया बल्कि लड़के को जैकेट से पकड़ा और घसीटते हुए स्टेडियम से बाहर ले गए। आज ये वीडियो हम दिखाएंगे पाकिस्तान के अवाम को और उनसे जानेंगे कि गलत कौन है, वो लड़का जो कि पाकिस्तान में रहते हुए इंडिया का झंडा लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम में लहरा रहा था, या फिर इंतज़ामिया जिन्होंने ना सिर्फ लड़के से इंडिया का झंडा छीना बल्कि लड़के को जैकेट से घसीटते हुए स्टेडियम से बाहर ले गए। आइए जानते हैं पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है। वीडियो देखने के बाद मेरी तो ये राय है कि डेफिनेटली बहुत अच्छा हुआ है। मेरे ख्याल से वो इससे भी ज़्यादा बुरा ट्रीटमेंट डिज़र्व करते हैं, क्योंकि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में रहते हुए एक वो टीम जो आपके मुल्क में आने से इनकार कर रही है, आप उनका झंडा लहरा रहे हो क्यों? उन्होंने आपने जैसे देखा कि मोदी गवर्नमेंट ने कितनी एंटी पाकिस्तानी पॉलिसीज़ बनाई हुई हैं। मैं कहता हूँ कि आप सिर्फ इंडिया में पाकिस्तान का नाम लेके दिखाएं, पाकिस्तान जिंदाबाद, या सिर्फ पाकिस्तान की शर्ट पहनना, तो वहाँ पे एक ख्वाब में भी आप सोच नहीं सकते, क्योंकि जो गोडी मीडिया है, एंटी जो पाकिस्तानी लोग हैं, वो डेफिनेटली यहाँ पे लोग बोलेंगे कि ब्रदरहुड, क्यों ब्रदरहुड, कैसी ब्रदरहुड, नेशनलिज्म किधर है? मेरे ख्याल से जो लोग भी इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ भाई ठीक है, वो इंडिया का झंडा, क्यों भाई इंडिया में देखा है कभी पाकिस्तान का झंडा लहराते हुए आपने? नहीं, कभी नहीं देखा। तो ये बनता नहीं है पुलिस का कि उनको, मेरे ख्याल से तो उसको मजीद स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए उसके खिलाफ। क्यों उसने किया? आपको नहीं लगता कि खेल की कोई हदूद नहीं होनी चाहिए? देखिए, जब आप चैंपियन ट्रॉफी में 7 से 8 टीमों को खिला रहे हैं, सब अपनी अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। आपने मैच के दौरान देखा कुछ लोग इंग्लैंड को सपोर्ट कर रहे थे, कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर रहे थे। अगर लोग इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? हमने इंडिया और पाकिस्तान के मैच में भी देखा, बहुत सारे क्रिकेट शायकीन जो थे वो विराट कोहली को चेयर अप कर रहे थे, टीम इंडिया को सपोर्ट कर रहे थे। ऐसा है कि नहीं है? बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं आपको तो विराट कोहली को करता हूँ। ये देख लें, ये विराट कोहली को सपोर्ट कर रहे हैं। मैडम, यू आर नॉट इनंसिएटिंग द फैक्ट्स राइट। सही है, यू आर नॉट इनंसिएटिंग द फैक्ट्स राइट, क्योंकि ऐसे तो आप कह रही हैं कि स्पोर्ट्स में ऐसा नहीं होता, तो स्पोर्ट्समैनशिप कहाँ गई? जब पाकिस्तान आना था उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, तब ये करेज कहाँ थी आपकी? तब किधर था ये कि भाई उनको पाकिस्तान आना चाहिए? सर, हमने इसे बेइंतहा वीडियोस की, हमने इंडिया को बोला कि इंडिया को पाकिस्तान आकर खेलना चाहिए। आप हमारे चैनल पे जाके देखें, वीडियोस पड़ी हुई हैं उस पे। देखें, ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं है कि पाकिस्तान इज बीइंग अ होस्ट कंट्री उनको इनवाइट कर रहा है और उनको सिक्योरिटी इश्यूज है, ठीक है, जो मतलब ये बड़ी अजीब बात है। सिक्योरिटी इशू नहीं थे, सियासी इशू थे। ये बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ और हमारे व्यूअर्स भी जानते हैं। डेफिनेटली ये बात तो है। देखें, सिक्योरिटी इश्यूज और सियासी इश्यूज दोनों, लेकिन नाम जिस चीज़ का दिया गया पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, सिर्फ ये जो मोदी मीडिया है और सारी एंटी पाकिस्तानी पॉलिसीज जो बना रहे हैं, मेरे ख्याल से तो डेफिनेटली ही टोटली डिजर्व एवरी बिट ऑफ इट व्हाट हैपेंड टू। अगर उस लड़के ने गलत किया कि वो लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम में पाकिस्तान में इंडिया का झंडा लेकर आया है, तो फिर हमने भी गलत किया। हमने अपने स्टेडियम में इंडिया के झंडे क्यों लगाए? पहले हमने बोला कि भाई हम इंडिया के झंडे नहीं लगाएंगे, खुद ही थूका, खुद ही चाटा। देखिए मैडम, ये डिप्लोमेसी है। डिप्लोमेसी में ऐसा नहीं होता कि हम उनका झंडा नहीं लगाएंगे, या वो भी कहते हैं कि भाई हमने पाकिस्तान का नाम अपनी शर्ट में नहीं लिखा। दैट इज व्हाट डिप्लोमेसी इज। लेकिन उन्होंने लिखवाया, उन्होंने भी नाम लिखवाया और हमने भी झंडा लगवाया, दोनों गलत हैं। वी हैव टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ आईसीसी। ये रिक्वायरमेंट थी कि पाकिस्तान तमाम मुल्कों के झंडे जो हैं वो लगाए जाएंगे, और उनके लिए भी ये मैंडेटरी था कि पाकिस्तान के लिए ये मजबूरी थी उनकी, वरना वो कभी भी ना लगाते, ठीक है। वो मतलब उन पे पेनल्टी होती, उन पे फाइन होता। तो मेरे ख्याल से तो ये ठीक है, जब वो हमारे फ्लैग की इज्जत नहीं कर रहे, जब उधर पाकिस्तान जिंदाबाद कहने पे हिंदू जो हैं वो एक्सट्रीमिज्म को मुजाहरा करते हैं, देखें कि अवाम को जला देते हैं, जिंदा मुसलमानों के साथ क्या कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से तो बिल्कुल ठीक है। एंटी पाकिस्तानी जो भी चीज़ पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ होगी वो हमारे खिलाफ होगी। तो पाकिस्तान सबसे पहले, बाद में ये चीज़ें। बेशक पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस जैसी भी है, पाकिस्तान सब तो नीचे चला गया सब टीमों में। देखें वो भी क्रिकेट की बात नहीं कर रही, हम क्रिकेट की बात नहीं कर रहे हैं। नो डाउट हमारी टीम उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रही है, लेकिन हम इस वक्त बात कर रहे हैं कि जो खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। अच्छा, मुझे बताएं, एज अ क्रिकेट फैन, क्या टीम इंडिया को सपोर्ट करना गलत है? ये कोई गलत नहीं। मेरे ख्याल से मैं तो नहीं करता। अच्छा, आई डेफिनेटली डू नॉट, क्योंकि मेरे लिए सबसे पहला मुल्क है। अपने मुल्क की टीम को आप तो डेफिनेटली नहीं कर रहे, क्योंकि आपने हालात देख लिए हैं। हाँ। अभी हम लोगों की बड़ी डिबेट हो चुकी है इस बात पे, और हमारा एग्ज़ाम भी बड़े करीब है, तो हम इस चीज़ पे अभी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारा दिल ऑलरेडी
कह रहे हैं वो टूट इंडिया चुका को है। सपोर्ट कर रहे हैं ना, थोड़ा सा कैमरे की करता हूँ। तरफ देखिए। इंडिया को मैं बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ। आपके पाकिस्तान देखी जाए सारे शवारसी हैं, अपनी मेहनत किड़ा लड़का है, मुझे ये बताओ आप। भाई मैंने कब कहा है कि पाकिस्तानी टीम कॉम्पिटेंट है? मैंने तो सैम आया वो बाहर है, दुल्ला शफीक आया वो बाहर है, उन्हें इंडिया के मैच में फखर भी बाहर कर दिया। सर यही बात है ना, ये देखे ना, ये अपनी अपनी पसंद है। वो टीम इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, आप टीम इंडिया को सपोर्ट नहीं कर रहे, या तो फिर जेलसी फैक्टर है कि टीम इंडिया के एक विराट कोहली ने हम सबको साइड पे लगा दिए। देखिए जेलसी फैक्टर नहीं, ये नेशनलिज्म है, ठीक है। मैं शायद अगर कुछ भी हो जाए तो डेफिनेटली यार हम मानते हैं कि ही इज़ द ग्रेटेस्ट प्लेयर, नो डाउट। कल देखेंगे कैसे उसने सेंचुरी की है, मतलब यू नो ही इज़ द गोट। अब एक तारीख में रकम हो चुका है कि हु इज़ विराट कोहली। लेकिन जो बात ये है कि अब जिस तरह आपने फैक्ट स्टेट किया कि पाकिस्तान का और झंडे वाली बात है, तो वो तो डेफिनेटली मैं यही कहूँगा कि वो बिल्कुल। आपको नहीं लगता कि ये जो नफरतें हैं ये खत्म होनी चाहिए और अब मोहब्बतें परवान चढ़नी चाहिए? देखें, एक वक्त था बड़े सगीर पाको हिंद, हम लोग इकट्ठे रहते थे, हमारे डीएनए में भी शायद इंडियन ब्लड हो, क्योंकि हमारे बाव अजदाद जो हैं वो इंडिया से हिजरत करके पाकिस्तान आए थे। अब हमारे सियासतदान भी चाहते हैं कि इंडिया के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आए, दोनों मुल्क जो हैं वो आपस में ट्रेड करें, दोनों के ताल्लुकात में बेहतरी आए, लेकिन हो नहीं पा रहा ना। मैडम देखें, इसका मतलब है कि आप टू नेशन थ्योरी को बिल्कुल सरासर गलत कह रही हैं। अगर आप कह रही हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए, डेफिनेटली नहीं। ये मैं नहीं कह रही, ये हमारे सियासतदान कह रहे हैं, ये आपके मौजूदा प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, आपकी सीएम पंजाब कह रही है, मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं। देखें, पाकिस्तान ने हमेशा इंडिया की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। कोई अभी देखें जैसे ये कितना बड़ा, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। पिछले इवेंट में आपने देखा कि जब इंडिया ने हमें इन्वाइट किया तो हम नहीं गए इंडिया, हम वर्ल्ड कप के लिए गए इंडिया। हम लोगों ने यू नो ओपन आर्म्स के साथ उनको मतलब गए, उनकी इनविटेशन को एक्सेप्ट किया। उनका नहीं बनता था कि वो, अब उनका मौका था कि वो आते और हमें सपोर्ट करते, लेकिन नहीं, उन्होंने नहीं किया। तो हम वन साइडेड जो लव है उसमें क्यों पड़े, हम वन साइडेड सपोर्ट में क्यों पड़ेंगे? भाई हम ही उनकी करते रहें, तो ये चीज़ पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक है। डेफिनेटली ट्रेड होना चाहिए, डेफिनेटली आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट में कोलैबोरेशन होनी चाहिए, लेकिन दिस थिंग इज़। लड़के का काम नहीं था बंदा के इंडिया का झंडा लेके जाना, और पाकिस्तान की भी गलती है, क्योंकि हर बंदा, हर तरह का बंदा आएगा आपके स्टेडियम में, ठीक है, इंडिया का आएगा, ऑस्ट्रेलिया का आएगा, इंग्लैंड का आएगा, वो तो हर बंदे झंडा लेके आएगा ना। पाकिस्तान की भी गलती है, उस लड़के को सपोर्ट करना चाहिए था, क्योंकि वो इंडिया को सपोर्ट करने हैं, ठीक है, कोई गलत बात नहीं है। कोई भी यहाँ पे इतने इंडियंस फिरते हैं, आप लोग उनको या अपने मुल्क से उठा के इंडियन में फेंक दो, ठीक है। यहाँ पे अफगानिस्तान के इतने बंदे फिरते हैं, या तो आप अफगानिस्तान को उठा के फेंक दो, ऐसे थोड़ी होता है। आप लोगों ने गलत किया, ठीक है। इंडिया का झंडा लेके आया था, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए था, ठीक है। अगर वो इंडिया ऐसी हरकत करता है ना कि पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है, इतने इंडियंस जो उनसे पाकिस्तानी है वो इंडिया के होम ग्राउंड में जाके इंडिया पाकिस्तान का फ्लैग लेके जाते हैं, उन्होंने तो नहीं कभी ऐसी हरकत की। सर हुआ था पिछले वर्ल्ड कप में, ये हरकत हुई थी कि एक लड़की जो है वो इंडिया की शर्ट पहन कर आ गई थी और पुलिस वालों ने से जो है काफी मिसबिहेव किया था उस लड़की के साथ। ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हर बंदा अपनी 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 क्रिकेट टीम को, जैसे मेरी अपनी क्रिकेट टीम है, मैं, मेरा दिल करेगा मैं जौन सी मर्जी क्रिकेट टीम को सपोर्ट करूँ, ठीक है। मेरा दिल तो नहीं अब करता कि मैं पाकिस्तान को सपोर्ट करूँ। यहाँ पे हर बंदे की टीम है, हर बंदा अपने फेवरेट प्लेयर्स को सपोर्ट करता है, ठीक है। अगर मैं विराट कोहली की शर्ट पहन लेता हूँ यहाँ पे इंडिया की, मुझे आगे पुलिस पकड़ लेगी, तो ये तो बहुत गलत बात है ना। स्पोर्ट्स में ये नहीं होना चाहिए, सियासत में चलें ये चीजें समझ में आती हैं, लेकिन खेल में ये चीजें समझ नहीं आती। खेल की बाउंड्रीज नहीं होनी चाहिए। आप देखें, एक तरफ आप चाहते हैं कि टीम इंडिया पाकिस्तान आकर चैंपियन ट्रॉफी खेले, दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान के अवाम इंडिया को सपोर्ट कर रही है, उनसे मोहब्बत कर रही है, तो आप इस तरह इतने क्राउड के अंदर उनको खींचातानी कर रहे हैं। आप तमीज़ का मुजाहिरा करते हैं, उसको कहते भाई उठो हमारे साथ चलो, आप उसको जैकेट से खींच रहे हैं और घसीट तुम्हें लेकर जा रहे हैं। ये तमीज से उससे बात कर लेते तो फिर कुछ समझ में आता। अगर यार आप लोगों ने इतनी नफरत करनी है इंडिया से, तो इंडिया को बुलाते क्यों, उनकी मिन्नतें क्यों करते हो, उनको पाँव में क्यों बैठते हो? आप लोगों ने कल जाके 2 दिनों बाद जाके ये कराची स्टेडियम में इंडिया का झंडा लगाया, वो भी ना लगाते, फिर आप लोगों को पता चलता ना। वो भी आईसीसी के प्रेशर की वजह से उन्होंने लगाया है। इन्होंने डंडा, आईसीसी ने डंडा दिया ना इनको, इस वजह से उन्होंने जो सा झंडा लगाया है, जो झंडा है ना उसके पीछे एक डंडा है, वो आईसीसी का डंडा है, ठीक है। उस आईसीसी ने उनको डंडा दिया, ठीक है। अगर पाकिस्तान की बात करें, इनकी तो वैसे परफॉर्मेंस नहीं है। चैंपियन ट्रॉफी हम होस्ट कर रहे हैं, सबसे पहले चैंपियन ट्रॉफी से हम ही बाहर हुए हैं। इंडिया न्यूजीलैंड जाके सेमीफाइनल में अपने उन्होंने सीटें जमा ली हैं, ठीक है। इतनी घटिया हमारी परफॉर्मेंस, हमारा तो क्रिकेट से दिल ही उठ गया, ठीक है। हमने क्रिकेट देखना ही छोड़ देनी है। जैसे 2015 में पाकिस्तानियों ने क्रिकेट देखना छोड़ दी थी, एक प्लेयर आया था बाबर आजम, उसने थोड़ा सा आगे पाकिस्तानियों के दिल में फिर जुनून पैदा किया था, वो फिर जुनून खत्म हो गया सारे पाकिस्तानियों का। रात को इनको इतनी गालियाँ सुनी है ना हमने, यहाँ पे हर एक, अगर 25 करोड़ अवाम मैच देख रही है ना,
तो 15 करोड़ अवाम के मुंह में से गालियां निकली होंगी इनके लिए, बस यही मैं कहूँगा। आपने देखा है कि इंडिया और पाकिस्तान के मैच के दौरान कितनी आवाम टीम इंडिया को सपोर्ट कर रही थी। सर डेफिनेटली तो इंडिया को सपोर्ट करेगी, जो सी टीम परफॉर्म करेगी तो अवाम ने उसको सपोर्ट करना है, ठीक है। जैसे विराट कोहली बूढ़ा हो गया, उसने फिर भी आप लोगों को आगे 100 मार दिया। इतनी आप लोगों पे लानत पड़ चुकी है ना पाकिस्तानियों, ठीक है। आप लोग इंडिया से हार गए हो, फिर पाकिस्तान इंडिया के 7 मैच हुए हैं, 9 मैच हुए हैं, 7 इंडिया जीता है, 2 हम जीते हैं। हमारे पे लानत है, हम इंडिया से मैच आ रहे हैं। 2021 का मैच जीते हैं, उसके बाद आप मुझे बता दें कोई हम इंडिया से मैच जीते हो। 2022 में भी हम हारे हैं, 2023 में भी हम हारे हैं, 24 में भी हम हारे, 25 में भी हम हार गए हैं, ठीक है। एशिया कप हो, वर्ल्ड कप हो, चैंपियन ट्रॉफी हो, पाकिस्तान ने इंडिया से हारना होता है। अगर आप लोग नेपाल से भी इंडिया का मैच हो जाए ना, वो भी हरा देते 7-9 दफा, ठीक है। इतनी घटिया हमारी परफॉर्मेंस है। तैयब ताहिर जोन सा हमने पर्ची प्लेयर डाला, लानत है उस प्लेयर पे। 4 स्कोर उन्होंने किया। कल बाबर आजम का पिच के ऊपर खड़ा होना बनता था, ठीक है। अगर वही बॉल बाबर आजम का फेवरेट बॉल था, जोन सा हार्दिक पांड्या ने उसको डाला है। हार्दिक पांड्या ने जोन सा उसको बॉल डाला, उसकी कवर ड्राइव फेवरेट थी, उसने पुल किया शॉट, वो आउट हो गया। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी, इंडिया ने जिस तरह पाकिस्तान को लात मारकर चैंपियन ट्रॉफी से बाहर कर दिया है, क्या जज्बात और क्या तासुरात है? ठंडे हो गए हैं जज्बात हमें, अब ये आदत हो गई इस चीज़ की ना, ये हर दफ़ा ऐसे ही होता है, तो हमारे लिए कोई नई चीज़ तो है नहीं, और हम भी तैयार थे इसके लिए कि यही होना है, तो इस पर कोई वो नहीं है इतना ज़्यादा रिएक्शन। मेंटली तौर पर आपको पता था कि इंडिया पाकिस्तान को हरा देगा और पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो जाएगा? हाँ, और ऐसे ही हराना था उन्होंने जिस तरह हराया है कि 1 साइडेड मैच हुआ है, शुरू से इंडिया डोमिनेंट था और वही एंड तक डोमिनेंट रहा और वो जीत गए। इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। विराट कोहली की मैं कहती हूँ जितनी तारीफ की जाए कम है। बिल्कुल बिल्कुल, पाकिस्तान के खिलाफ तो वो वैसे ही मतलब उसका कोई लक ही चाम है पता नहीं या क्या है, कोई माँ की दुआ लेके आता है। पाकिस्तान के खिलाफ वैसे ही वो बहुत अच्छा खेलता है और हमें वो अच्छा लगने लगे है। अच्छा। हाँ, हमें बल्कि वो उसकी साइड पे वो खड़ा हो ना, तो हमारी कोशिश होती है ये आउट ना हो, ये जितवा के जाए। सर आपको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान के मैच में बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे थे जो पाकिस्तान की बजाय टीम इंडिया को सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि वो क्रिकेट को सपोर्ट कर रहे थे, जो अच्छा खेल रहा था उसको सपोर्ट कर रहे थे। बिल्कुल, हमने भी देखा है कि कुछ लोग फ्लैग्स भी लेके आए हुए थे इंडिया के, और कुछ लोगों ने इंडिया की शर्ट्स भी पहनी हुई थी। लाहौर कज़ाफी स्टेडियम में एक लड़का था जो कि इंडिया का झंडा लेकर आया हुआ था। जब वहाँ की इंतजामिया ने देखा कि ये लड़का यहाँ पे इंडियन फ्लैग लेकर आया, इंतजामिया ने पहले उसे फ्लैग छीना, फिर इसको जैकेट से पकड़कर घसीटते हुए सीढ़ियों से नीचे उतारा और पता नहीं कहाँ ले गए उस लड़के को। क्या कहना चाहेंगे, क्या ये कुछ हुआ उस लड़के के साथ, वो ठीक था? नहीं, ज्यादती है। देखें, स्पोर्ट्समैनशिप होती है, अगर वो हमारी साइड से कोई बंदा इंडिया को एक अच्छा गेस्चर दे रहा है कि मतलब हम लोग भी इंडिया के साथ हैं, तो उसको आप लोगों को अगर इंतज़ामिया ने एक्शन लिया है कि वहाँ पर कोई मतलब माहौल ख़राब ना हो, कि कोई सिविलियन जो है उस चीज़ के ऊपर उसके साथ कोई आपस में लोगों की लड़ाई वड़ाई इस तरह ना हो, तो उस पर आप उससे फ्लैग ले सकते हैं। लेकिन उसको इस तरह से इंसल्ट करना कि उसकी जैकेट पकड़ के खींचना और उसको जलील करना, तो ये तो इंतहाई जो है वो चीप हरकत थी। कि आप देखें कि पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद में इंडियंस भी रहते हैं और इंडिया में बहुत बड़ी तादाद में जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी भी रहती है। अक्सर यहाँ पे लोग 15 अगस्त मनाते हैं और वहाँ पे 14 अगस्त को भी मनाया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम खेल के मैदान में इस तरह की हरकतें देखते हैं। मुझे फील हुआ कि यार अगर वो बच्चा सपोर्ट कर रहा है टीम इंडिया को या उसका झंडा ले आया है, तो इस तरह आप उसको पब्लिक के सामने इंसल्ट कर रहे हैं कि पूरे क्राउड के सामने आप उसको जैकेट से घसीट कर लेकर जा रहे हैं। नहीं, ज्यादती है बिल्कुल, ये अनएथिकल इनकी चीज़ थी। इनकी इंतज़ामिया को भी इतना पता होना चाहिए कि हम लोगों ने क्राउड को कैसे हैंडल करना है। अगर कोई इस तरह की चीज़ होती है तो उसको कैसे मैनेज करना है, लोगों को पता ही नहीं होता, इंतज़ामिया को भी नहीं पता होता, बस वो ही जाहिलाना तरीका है उनके चीज़ों को टैकल करने का, और वो उन्होंने उसी तरह से काम किया। एक दफ़ा इंडिया में भी इसी तरह का इंसिडेंट हुआ था ना, जब वर्ल्ड कप के अंदर एक लड़की जो है वो पाकिस्तान की शर्ट पहनकर आ गई थी और पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही थी। तब वहाँ पे पुलिस वालों ने लड़की के साथ काफ़ी मिसबिहेव किया था। इवन के जो पाकिस्तानी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे उन्हें भी चेयर अप करने से रोक दिया गया था। तो ये चीज़ें दो तरफा हो रही हैं, एक तरफा नहीं है। बिल्कुल, पाको हिंद देखें, दोनों एक ही वो हैं। वहाँ के लोग भी बिल्कुल इसी तरह की ही उनकी भी मेंटालिटी और जो उनका चीज़ों को टैकल करने का जो लेवल है, जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है, वो भी इसी तरह की है। और हमारे लोग तो खैर उनसे भी 2 हाथ आ गई हैं,
तो इसमें अंदर कोई वो शक वाली बात नहीं है कि ये ज्यादती की है उन्होंने और उस सर लड़की के आप साथ। देखें कि अवाम एक दूसरे से मोहब्बत करती है, ये मोहब्बत का सबूत है कि आप पाकिस्तान के मैच में, पाकिस्तान के क्राउड में आप इंडिया का झंडा लेकर वहाँ पे खड़े हुए हैं और टीम इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर देखें कि इंडियन के स्टेडियम में अगर कोई पाकिस्तान का झंडा लेकर आया, पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, तो इसकी ये मोहब्बत है अवाम की एक दूसरे के लिए। ये नफरतें सियासतदानों ने एक दूसरे के दिलों में डाली हुई हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखें ये एक ऐसा कार्ड है जिसके ऊपर हमारी बहुत सारी गवर्नमेंट्स बनी हैं और बन रही हैं और चल रही हैं। तो इस कार्ड को दोनों तरफ से कोशिश की जाती है कि ये कार्ड जो है वो ऐसे ही चलता रहे, और इसमें मेरे ख्याल में जो इंतज़ामिया और गवर्नमेंट्स हैं वो किसी तरह से भी नहीं चाहती कि ये नफ़रतें कम हो, लेकिन लोगों के दिलों में उस तरह से नहीं है। हम लोग इंडियंस को उस तरह से डिसलाइक नहीं करते, हम वो भी हमारी तरह हमारे नेबर्स हैं, हमारे वाला लाइफस्टाइल है, हमारे वाली ही उनके सारे जो चीज़ें हैं, ज़ुबान हो गई, कलर हो गया, सब कुछ हमारी तरह ही है। तो हमें वो उस तरह से नहीं अजीब लगते। सर आपने ये वीडियो देखी, क्या कहना चाहेंगे इस वीडियो को देखने के बाद आप? देखिए इसमें दो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं मेरे। तो एक तो ये है कि अगर देखें आप, इंडिया में भी यही सब कुछ हो रहा है मुसलमानों के साथ, और वहाँ पे भी जितना तासुब है हम पाकिस्तानियों को लेके, तो वहाँ पे भी आपने खुद ही अभी एक कोट किया है कि लास्ट ईयर एक वुमेन के साथ इस तरह ही हुआ है। तो मैंने वैसे भी मल्टीपल चैनल्स देखे हैं, वो हर टाइम मतलब पाकिस्तानियों को बैश कर रहे हैं, मुस्लिम्स को बैश कर रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल, क्या नाम है, कि अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये कोई गलत चीज़ है। क्योंकि देखें आप, एक तो हमारी राइवल कंट्री है और हमारा क्या नाम है वो देख लें मुसलमानों के साथ क्या कर रहे हैं, पाकिस्तानियों के साथ क्या कर रहे हैं। लेकिन सर फिर भी वहाँ के मुसलमान यहाँ के मुसलमानों से अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैंने बहुत सारे इंडियन मुस्लिम्स के इंटरव्यू किए हैं, वो बताते हैं, कहते हैं कि भाई हम यहाँ पे बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आप हमारी फ़िक्र ना करें, आप लोग अपनी फ़िक्र करें। सर नहीं है, मेरा इसमें बिल्कुल डिफरेंट व्यू है। मैं भी काफ़ी इंडियन से मिला हूँ और क्या नाम है, मैंने इंटरनेशनल ट्रैवल भी किया, वहाँ पे भी मैंने मुलाकात की है। वो लोग बहुत ज़्यादा क्या नाम है दबे हुए हैं। आप देखें ना, जब से मोदी इंडियन मुस्लिम, हाँ इंडियन मुस्लिम स्पेशली, जब से मोदी गवर्नमेंट आई है वो वहाँ पे सारे मुस्लिम राइट्स बिल्कुल उन्होंने क्या नाम है ख़त्म कर दिए हैं। मस्जिदें डिमोलिश कर रहे हैं, 1500 साल पुरानी मस्जिदें, 1400 साल पुरानी मस्जिदें सारी क्या नाम है वो तबाह कर रहे हैं। 1400 साल ज़्यादा हो गया वैसे, लेकिन 600-700 साल क्या नाम है मुगल्स की जो मस्जिद हैं वो सारी ख़त्म कर रहे हैं वो लोग ना। उन्हें मतलब वहाँ पे मंदिर बना रहे हैं। कभी पहला बाबरी मस्जिद का जिक्र करें। नहीं, बाबरी मस्जिद तो पुराना वाक़या हो गया। उसके बाद भी क्या नाम है 3-4 मस्जिदें हैं जो उन्होंने बंद कर दी हैं। मुसलमानों वहाँ देख लें, हर मुस्लिम को क्या नाम है जो भी अपने लिए आवाज़ उठाता है, अपनी कम्युनिटी के लिए आवाज़ उठाता है, उसको वो दबा के या तो मार देते हैं या फिर जेल में बंद कर देते हैं। तो सर हम भी तो हिंदू कम्युनिटी के साथ यही कर रहे हैं ना। कराची सिंध वाली साइड पर छोटी छोटी बच्चियों के साथ क्या किया जाता है, हिंदू बच्चियां जो स्कूल जा रही होती हैं उनको अगवा कर लिया जाता है, उनको जबरन इस्लाम कबूल करवाया जाता है और फिर बड़ी उम्र के मर्दों के साथ उनकी शादियां करवा दी जाती हैं, हालांकि इस्लाम में जबर नहीं है। देखिए ये चीज़ तो मैं बिल्कुल निगेट तो नहीं करूँगा, लेकिन ये जिस लेवल पे क्या नाम है मीडिया में बताई जाती है शायद उतनी नहीं है। क्योंकि मैंने टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की है, मेरे काफ़ी मीडिया तो बताता ही नहीं है, मीडिया तो बताता ही नहीं है। ये वो खबरें हैं जो मैंने खुद कवर की हैं, ये वो बातें हैं जो हिंदू कम्युनिटी के लोग आके हमें बताते हैं और कहते हैं कि अपने चैनल पर चलाएं। हमारा मीडिया आपको लगता है ये दिखाएगा कि हम जो है माइनॉरिटीज़ के साथ पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं? बिल्कुल होगा। मैं निगेट नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल होगा ये चीज़ें, लेकिन ये उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल में इंडिया पे हो रही है मुसलमानों के साथ। पहले मुसलमानों छोड़े, ठीक है ना, हम भी मुसलमान हैं, वो भी मुसलमान है, लेकिन मैं बीइंग पाकिस्तानी कह रहा हूँ कि इतना तासुब है उनमें कि आप इनको कोई भी टीवी चैनल उठा के देख लें, कोई प्रोपोगंडा होता है सबसे पहले वो पाकिस्तान का नाम आता है। वहाँ पे कोई टेररिस्ट एक्टिविटी हो जाए, वहाँ पे कोई चीज़ हो जाए, पाकिस्तान का नाम सबसे पहले वो ले जाते हैं। यही करते हैं ये चीज़ें। मैं यही बात अभी सर से कह रही थी, ये चीज़ें जो है दो तरफा चल रही हैं। पाकिस्तान में कुछ होता है, हम कहते हैं इंडिया ने करवाया, इंडिया में कुछ होता है, इंडिया कहता है पाकिस्तान ने करवाया। आप पाकिस्तान में इंडिया का झंडा लेकर नहीं निकल सकते, इंडिया की बात करें तो इंडिया में पाकिस्तान का झंडा लेकर नहीं निकल सकते। अवाम एक दूसरे से मोहब्बत करती है, लेकिन ये नफरतें जो हैं सियासतदानों ने खड़ी की हुई हैं हमारे दरमियान। बिल्कुल, ये तो बात है। देखें ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, सियासतदानों ने खड़ी की हुई है, लेकिन आप देखें ना कि वहाँ की आवाम कर क्या रही है आपके साथ। आप वहाँ पे आप खुले हम नमाज नहीं पढ़ सकते, आप वहाँ पे अपने मज़हब पे तो रह नहीं सकते, तो आप करेंगे क्या? तो ये सारी चीज़ें हैं। इन चीज़ों को देखते हुए देखें, हमेशा दो तरफा स्टोरी कवर मतलब होती है। सिर्फ आपने पाकिस्तानियों को नहीं देखना, हमने इंडियंस को भी देखना है। और इन दो तरफ बाकी ये है कि अगर स्पोर्ट्स गेम ऑफ द स्पिरिट को देखें तो उसमें ये चीज़ गलत है।
आपने मतलब गेम ऑफ द स्पिरिट में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन अगर आप हमारे पास्ट के एक्सपीरियंसेस को देखें तो उसके अकॉर्डिंगली मेरा नहीं ख्याल कोई मसला है इसके अंदर। आपको नहीं करना चाहिए। जब एक चीज़ से आपकी गवर्नमेंट मना कर रही है आपको, तो पहले तो स्टेट होती है ना, आपको जब स्टेट ही मना कर दी आपकी स्टेट ने कि आपने कोई इस तरह का झंडा या कोई एक्टिविटी नहीं करनी, और ये पूरी दुनिया में है। अच्छा, ये पाकिस्तान में नहीं है, आप चाहे यूरोप में हो चाहे आप अमेरिका में हो, आप किसी और मुल्क का झंडा लेके जाएंगे ना, वो सबसे पहले मना कर देंगे। आप ये देख रही हैं, आप ये बताएं, पिछले साल के ना मैं अफगानिस्तान में झंडा पाकिस्तान में लेके निकलता था, क्या आर्मी वाले नहीं पकड़ लेते थे? पकड़ते हैं ना। आपको किसी को भी क्या नाम है झंडा लेके जाने की आदत नहीं है किसी और मुल्क का। और सिंपल अफगानिस्तान में उन्हें पता लग जाए कि आप पाकिस्तानी हैं तो वो आपको तंग करते हैं। तो ये हमारा रीजन इस तरह से है कुछ। तो इसमें सबसे अच्छी बात तो ये है कि अपने मुल्क को सपोर्ट करना चाहिए। वो सबसे पहले पाकिस्तान है, उसके बाद अफगानिस्तान, इंडिया, जो भी है उसके बाद है। इंडिविजुअली अगर देखें तो दोनों ही गलत थे ना। ठीक है। जब वहाँ इंडिया का मैच ही नहीं था और एक टीम पाकिस्तान आना ही नहीं चाहती थी, तो फ्लैग लाने का या उनकी सपोर्ट में कोई नारा लगाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। ठीक है। सेकेंडली, इंतजामिया को कोई तरीके से समझा लेना चाहिए था। वो जैकेट से पकड़ के खींचना, इट वाज नॉट, यस, इट वाज नॉट गुड। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? इखलाकन तो मतलब कि गलत था, फ्लैग नहीं लाना चाहिए था ना उनको। और ऐसा है कि अगर सपोर्ट करना था तो इंडिया यहाँ आने भी नहीं वाला, दुबई चला जाता, उसको सपोर्ट करता, इतना डायरेक्ट फैन था उसका। तो हाँ, जाहिर है वहाँ चला जाता वो पाकिस्तानी। और बांग्लादेश और इंडिया के मैच में ऐसा हुआ था कि पाकिस्तानी सपोर्टर फ्लैग और शर्ट पहन के आया, तो उसको दुबई इंतजामिया ने जाने नहीं दिया क्योंकि उसका मैच ही नहीं हो रहा था पाकिस्तान का। तो ये गलत था। तो आपको लगता है कि लड़के ने भी गलत किया और इंतजामिया ने भी गलत किया? ऑब्वियसली इंडिया का झंडा लाना तो बनता ही नहीं था पाकिस्तान में। इंडिया इवन मैच खेल भी रहा होता तो इंडिया का झंडा नहीं, उनके सपोर्टर्स को अलाउ ही नहीं करना चाहिए था। सर, पाकिस्तान में बहुत सारे क्रिकेट लवर ऐसे हैं जो इंडिया और पाकिस्तान के मैच में इंडिया को सपोर्ट कर रहे थे। सपोर्ट कर ले, लेकिन स्टेडियम में झंडा लेके आना उस टीम का जो पाकिस्तान आना ही नहीं चाहती, पाकिस्तान को उल्टे सीधे अल्फाज में याद करते हैं। पर्टिकुलरली उनकी वजह से आधा हमारा वर्ल्ड कप दुबई चला गया। कम से कम होता तो पाकिस्तान में ना, तो उनको सपोर्ट करना इंतहाई फायदा हुआ हमें चैंपियन ट्रॉफी करवाने का। एग्जैक्टली, जब वो दुबई में आधा कप हो रहा है वहाँ पे, और ये हम ही बाहर हो गए हैं। ये हमारा रिकॉर्ड हो गया है ना। ये भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड बना लिया है कि सब पहली दफा हुआ है कि जिस मुल्क में कप हो रहा है वो सबसे पहले बाहर हुआ है। बिल्कुल, यही बात मैं कह रही हूँ। लेकिन आप कोई सवाल कर लें, लेकिन ये इंडिया के फ्लैग वाला जो सवाल है ना, ये तो सवाल ही मजे का नहीं है। जिस टीम ने पाकिस्तान आने का नहीं सोचा, बाकी लोगों को भी कह रही है कि पाकिस्तान आए ही ना, वो तो मतलब उनका फ्लैग और ये सब बातें, ये तो बहुत ही तो सर अच्छा है ना इंडिया पाकिस्तानी है, वरना हमारे घर में घुस के हमें मारता और उनका सोशल मीडिया इस खबर को 6 दिन तक चलाता कि हमारी टीम पाकिस्तान को घर जाके घर में घुस के मार के आई है। ऐसा नहीं था। यहाँ आते तो इतना आसानी से नहीं हारते हम लोग। जितना प्रेशर ज्यादा होता उन पे, अच्छा, बहुत फर्क पड़ता। लेकिन इंडिया ने बहुत सारी टीमों को उनके होम ग्राउंड पे जाकर हराया है। इंडिया जो है प्रेशर लेने वालों में से नहीं है, प्रेशर देने वालों में से। ये इंटरव्यू आप इंडिया में रख लें, फिर आपको इतनी अच्छी लगी है उनकी टीम। पाकिस्तान अच्छा के लिए नो डाउट। आप मुझे बताएं, टीम इंडिया ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया? परफॉर्मेंस उनकी अपनी जगह, लेकिन उनकी टोटल बीसीसीआई और उनके मैनेजमेंट डिसीजंस, ये सब वो यार इंतहाई फजूल और घटिया बातें करके पाकिस्तान की टीम को, पर्टिकुलरली पाकिस्तान को डिक्लेयर करना कि यहाँ पे ना जाएं, सेफ नहीं है, उस तरह की बातें तो हम लानत भेजते हैं यार ऐसे मुल्क पे। हमें क्या करना है ऐसे मुल्क से ना, हम उसके बारे में कोई जवाब। पहले हमने इंडिया का झंडा पाकिस्तान में लगाने से मना कर दिया था कि जो टीम पाकिस्तान में आकर खेलना नहीं चाहती, हम उनका झंडा जो है वो पाकिस्तान में क्यों लगाएं। लेकिन बाद में हमने लगा लिया, और हमने नहीं लगाया, दुबई स्टेडियम में आप देख लें इंडिया का झंडा भी लगा है और वहाँ जय श्री राम के नारे भी लगे हैं। आईसीसी ने लगवाया, पाकिस्तान में हमने भी नहीं लगाया था, ना हम लगाना चाहते थे। एंड तक मजाक बनता रहा कि पाकिस्तान ने सब मुल्कों के झंडे लगाए, नहीं लगाया इंडिया का, तो वो बहुत बेहतर ही किया था। लेकिन आईसीसी की वजह से लगाना पड़ा क्योंकि वो भी कप में शामिल था। देख ले, वो लड़का लेकर झंडा आ गया, उसने उसका भी कभी पूरा कर दिया। नहीं, ये तो बहुत जहालत का एक्ट था, इंतहाई घटिया हरकत थी।